दोस्तों बहुत दिन बाद एक वीडियो बनाने का मौका मिला है। काफ़ी व्यस्त शेड्यूल होने के कारण वीडियो नहीं बना पाता हूँ उतना। तो आप देख सकते हैं हमारा बोर गोट का जो फॉर्म है बिहार में, बिहार के सुपौल ज़िला में है ये। एलिवेटेड फॉर्म है। आप जैसा वीडियो में देखते होंगे, मेरा पहले का भी वीडियो में, ये शॉर्ट वीडियो में देखते होंगे, हमारा एलिवेटेड फॉर्म है जो ज़मीन से 4 फीट ऊपर बना हुआ है, जिसको मचान पे भी कहते हैं बनाना। मचान टाइप का बना के उस पर लकड़ी का पटरा लगा के बनाया गया है ताकि बकरियां डायरेक्ट ज़मीन के संपर्क में रात में ना रहें, और वो जो मलमूत्र होता है वो बकरी के बॉडी पे के टच में ना रहे। क्योंकि जो बकरियां जब ज़्यादा मात्रा में हम लोग रखते हैं, जब सघन फार्मिंग करते हैं, सघन पालन होता है, तो वहाँ पे मलमूत्र भी ज़्यादा होता है, गंदगी ज़्यादा होता है। गंदगी को से ही सारी बीमारियाँ होती हैं। कोई भी फार्म हो, मुर्गी फार्म हो, बकरी फार्म हो, गाय का हो, जो भी हो, तो उसमें बीमारी का सबसे मुख्य रीज़न होता है, जो आता है बैक्टीरिया वायरस जहाँ पनपता है, वो सबसे ज़्यादा होता है आपको उसके मलमूत्र से। तो मलमूत्र से बचाव के लिए एक अच्छा फार्मिंग सिस्टम है एलिवेटेड फार्म। तो आप वहाँ रखते हैं तो लगभग 70-80% बीमारी आपका ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो बचता है, जो वैक्सीनेशन है, डिवॉर्मिंग है, जो फार्मिंग में ज़रूरी है, क्योंकि आप फार्म कर रहे हैं और वैक्सीन अगर अपने बकरियों को नहीं दिलवाते हैं तो कोई भी एक महामारी आएगी, सारे के सारे पूरा लॉट ही मर जाएगा, बीमारी आ जाएगा, बीमार हो जाएगी। जो बच भी गई वो इस तरह से होगी कि उससे प्रोडक्शन कम हो जाएगा, उसका बच्चा नहीं होगा, दूध कम देगी। तो इस तरफ से बचाव के लिए कई तरह की वैक्सीन पड़ती है बकरियों में, जैसे पीपीआर है। तो पीपीआर बकरी प्लेग जिसको कहते हैं, ये अगर आ गया तो पूरा लॉट का लॉट एक बार में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ईटी और टीटी का वैक्सीन आता है। तो ईटी टीटी इसलिए ज़रूरी है कि वैसे ईटी जो होता है इंट्रोटॉक्सीमिया कह के आता है, तो वो खाना पीना से होता है। जब हम लोग बकरी फार्म करते हैं तो सोचते हैं कि इसको अच्छा खाना खिला ताकि अच्छी मोटी तगड़ी हो जाए, और बहुत अच्छा, बहुत हाई प्रोटीन वाला खाना खिलाते हैं तो कुछ बैक्टीरिया उसके अंदर में पनपती है, जो जहरीलापन होने के कारण बकरी फड़फड़ा के मर जाती है, 2 से 4 घंटा में मरती है। तो इससे बचाव के लिए ईटी का वैक्सीन ज़रूरी होता है। ये हर 6 महीना में पड़ता है। टीटी इसी में ऐड होता है। जैसे टीटी बकरी घूम फिर रही है, कहीं चोट लगा ली, कहीं छिल गया चमड़ा, तो टेटनस का, जैसे आप लोग सब आदमी जानते हैं, टेटनस का बीमारी हो जाता है। उसी से बचाव के लिए टीटी का वैक्सीन पड़ता है। ये भी 6-6 महीना पर रिपीट होता है। उसके बाद जहाँ पे फुट एंड माउथ डिजीज है, एफएमडी है, एचएसबीक्यू का आता है, मिक्स वाला एक वैक्सीन आता है, वो पड़ता है। उसके बाद इस आपको गोट पॉक्स का भी एक वैक्सीन आता है, आप गोट पॉक्स भी दे सकते हैं, तो गोट पॉक्स से भी बचाव हो जाता है। इस तरह वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में, बहुत ही कम दाम में आता है। ये 100-200 रुपये में मिल जाता है। कम डोज का लेते हैं, जैसे 20 डोज, 25 डोज, 50 डोज, जैसे आपका बकरी है उस हिसाब से लेते हैं। और सही टेम्परेचर मेंटेन करके, क्योंकि वैक्सीन का होता है 2 से 8 डिग्री पे आपको मेंटेन करना होता है। 2 से 8 डिग्री अगर मेंटेन करके चलते तो वैक्सीन अच्छा काम करता है। थर्मस में लेके आइए, अच्छे जानकार आदमी से वैक्सीन दिलवाइए। जो मांस में पड़ने वाला उसको मांस में दिलवाइए। कुछ वैक्सीन स्किन के नीचे पड़ता है, उसको स्किन के नीचे पर दिलवाइए, सबकट रूट में। तो इस तरह से वैक्सीन अगर शेड्यूल अगर अच्छा रखते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है फार्मिंग में। अब उसके बाद होता है कि हम लोग जब पालते हैं बकरी, तो बकरी को हम लोग जब फार्म में पाला जाता है तो खाना पीना पे बहुत ज़्यादा खर्च होता है। क्योंकि जो भी फार्मिंग है, जो बकरी का कोई भी फार्मिंग हो, जब खिलाना पड़ता है तो सबसे ज़्यादा खर्च खिलाने पे गिरता है। तो आपको यहाँ पे साइंटिफिक तरीका अपनाना है कि हम हर एक चीज़ का उपयोग करें। क्योंकि अब घास उपजाते हैं, तो आप घास उपजाने का ये मतलब नहीं है कि अगर आप खेती करके घास को खिला रहे हैं तो आप देखेंगे कि खेती करने में, घास उपजाने में खर्च आता है, खाद में खर्च आता है, जुताई में खर्च आता है, लेबर में खर्च आता है, कटाई में खर्च आता है। उसका वो सब खर्च जोड़ा जाता है। आपको लेबर चाहिए काटने के लिए, उपजाने के लिए लेबर लगता है, मेहनत लगता है। तो ये चीज़ हो गया। दूसरा, भूसा खिलाते हैं तो भूसा अपने खेत का है, तो अगर उसको बेचेंगे तो उसका आपको कीमत मिलेगा। आप अपने बकरी को खिला रहे तो वो कीमत आप जोड़ के चले कि इतना कीमत का चीज़ आप खिला रहे हैं उसको, या ख़रीद के खिला रहे हैं तो उसका दाम होता है। तो ये चीज़, हर चीज़ का कीमत होता है। तो किस तरह से इसमें बचत करें। जो भी खाना खिलाते हैं, कंसंट्रेट अनाज खिलाते हैं, मकई खिलाते हैं, गेहूँ खिलाते हैं, दलिया बना के चुन्नी चोकर ये सब खिलाते हैं, तो वो सब चीज़ खरीदना पड़ता है। तो इस सब के बचाव के लिए हम लोग को सेकेंडरी भी सोचना पड़ेगा कि इसके अलावा बकरी को खिलाते हैं तो जो बकरी जब भी खाएगी ना, तो आप जो खाना देंगे तो वो लगभग 10 से 15% खाना बर्बाद करती है। जैसे कि खाते खाते खाना गिरा देगी नीचे, नीचे गिरा हुआ खाना फिर खाएगी नहीं।
कुछ जैसे अनाज खिलाते हैं, अनाज जैसे मकई खिलाएं तो 100% मकई कंज्यूम नहीं होता, वो पचता नहीं है बॉडी में, वो उसके मैग्निक थ्रू, लेटरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है बॉडी से, तो वो वेस्टेज है मेरा। तो इससे बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छा सेट फार्मिंग में हम लोग कुछ मुर्गी को रखते हैं। मुर्गी पालन में क्या होता है कि आप जैसे मुर्गी रखते हैं, जैसे आप मेरे फार्म पे देख रहे होंगे वीडियो में जो चल रहा है, आप गौर कीजिएंगे कि बकरी ऊपर रहती है, ऊपर से जो दाना गिरता है या मैंगनी नीचे जाता है, वो उसमें कुछ अनाज है, कुछ ऐसा चीज़ है जिसको मुर्गी खा सकती है, उससे कीड़े मकोड़े पनपते हैं, नीचे जो गिरेगा उसमें कीड़े मकोड़े पनपेंगे। उसके सफाई के लिए हम लोग क्या किया, मुर्गी को नीचे छोड़ दिए। दो चार एक बकरी पे आप अगर कुछ नहीं खिलाएंगे तो 2 मुर्गी आराम से रख सकते हैं। एक बकरी पे 2 मुर्गी, आपके पास अगर 10 बकरी है तो आप उस जगह पे 20 मुर्गी आराम से रख सकते हैं बिना कुछ खिलाए पिलाए, क्योंकि उसके वेस्टेज पे ही पलेगी। और मुर्गी से क्या फ़ायदा होगा आपको, एक तो कचरा साफ़ कर देगी, कीटाणु नहीं होने देगा, जो कीड़ा मकोड़ा होता है उसको मुर्गी खा जाएगी। चीचड़ उचड़ जो होता है बकरी के शरीर पर जो नीचे ज़मीन पे गिरता है उसको मुर्गी खा जाएगी। दूसरा फ़ायदा क्या होगा, मुर्गी जब बड़ी हो जाएगी तो वो अंडा देना चालू करेगी। और आप 10 मुर्गी रखते हैं तो लगभग उम्मीद रहता है 4 से 5 अंडा पर डे आपको मिल जाता है। अगर 5 अंडा अगर पर डे 50% अंडा अगर पर डे मिलता है तो एक अंडा का, देसी अंडा का कीमत आप समझ सकते हैं, लगभग एक अंडा का कीमत होता है 10 रुपया। तो आपके बकरी का खिलाने का लगभग 25% खर्च निकल गया। तो आप 25% खाना खर्च जो है खाना का, वो आप अंडा बेच के निकाल लिए। तो इस तरह से छोटा छोटा चीज़ है, अगर आप देखें और थोड़ा इसमें और थोड़ा अगर अच्छा तरीका अपनाएं तो और ज़्यादा आप इसमें रिटर्न ले सकते हैं। उसका जब मुर्गी बेचेंगे, मुर्गी बेचेंगे तो उससे भी कुछ पैसा मिलेगा, जो उसके वेस्टेज से पला था उस वो इनकम आपका, जो मैंगनी बेकार होता वो आपको इनकम दे रहा है। दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं, उसी मैंगनी में आप केचुआ खाद में जो वर्म होता है, केचुआ खाद बनाने वाला वर्म, वो अगर डलवा देते हैं कुछ, तो वो मल्टीप्लाई होना चालू हो जाता है। और वो मल्टीप्लाई होने क्या होता है, एक तो आपका मैंगनी जो नीचे पड़ा हुआ, जो मुर्गी भी नहीं उसको खोद पा रही है, उसको केचुआ उसको वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देता है। और दूसरा चीज़, केचुआ जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऊपर आएगा, तो उसको मुर्गी खाएगी तो और ज़्यादा वजन बढ़ा लेगी मुर्गी। तो ये दोनों चीज़ हो जाएगा। तो आप मेरे फार्म पे देख रहे होंगे कि मैंने इसके नीचे कुछ मुर्गी डाले हुए हैं, आप वीडियो में जो देख रहे हैं मुर्गी, वो इसी पर्पज़ से है, ताकि वो इसके वेस्टेज से वो मुर्गी पल जाए और एक जगह मिल जाता है, उसमें हम लोग मुर्गी रख सकते हैं। हमारे पास कुछ कड़कनाथ का भी मुर्गी, कुछ देसी सोनाली मुर्गी, ये सब हम डाले हुए हैं। तो आप वीडियो में जो देख रहे थे काला बच्चा सब था, वो सब कड़कनाथ का बच्चा था, कुछ एस्ट्रोलॉप का बच्चा था, कुछ सोनाली है, कुछ अपना लोकल देसी है, वो सब है। और जो बच्चे देख रहे हैं आप, जिसके कान में टैग लगा हुआ है सारा वीडियो में, ये सब अभी 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना का बच्चा सब है, जो बिकने के लिए तैयार है। और लगभग सभी बच्चे बुक है, ऐसा नहीं है बच्चा कोई भी बचा हुआ है, बच्चा लगभग बुक हो जाता है। हमारे यहाँ बच्चा जैसे ही आता है, वीडियो हम लोग बना के देते हैं, तो कई सारे फार्मर है जो लेना चाहते हैं, वो पहले से ही बुक करवा लेते हैं, तो वो बच्चा उनमें चला जाता है। तो हमारा 10 बकरी का फार्म है। बहुत से वीडियो में आप सोच देखते होंगे 10 बकरी पाली और करोड़पति बन जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। 10 बकरी पाल के आप 20-25 बकरी पाल के आप करोड़पति लखपति नहीं बन सकते हैं। बस एक ये है कि एक साइड से आपको एक इनकम का सोर्स दे सकता है 10 बकरी। हाँ, बहुत अच्छा कमाई करना चाहते हैं आप, 100 बकरी का फार्म में हिसाब से स्टेबल कीजिए, तो वो फुल डिपेंड आप उस पे हो सकते हैं। लेकिन 10 बकरी आपका एक साइड इनकम दे सकता है, जैसे कि सुबह शाम मेहनत की है और साइड से सालाना 3 से 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया आपका सालाना निकल जाएगा। इस तरह से आप कमा सकते हैं बोर में। जैसे 10 से 15 बकरी अगर है आपका, एक बच्चा लगभग 10 से 15 हज़ार का बिकता है। जैसे हम लोग का ये बच्चा जो आप वीडियो में देख रहे हैं छोटा छोटा, वो लगभग 2.5-3 महीने का बच्चा, वो लगभग 10,000 15,000 के रेट से बिकता है। तो एक बकरी आपको 2 साल में 3 बच्चा देती है। एक बार में 2 बच्चा, 1.5 बच्चा का एवरेज होता है। 10 बकरी है तो एक बार में 15 बच्चा आता है, 2 साल में 2 बार बच्चे, 3 बार बच्चे देती है। तो आपको इस तरह से आप जोड़ के चलिए कि एक बार में आपको 1.5 बच्चा मिलता है, मतलब 10 बकरी पे 15 बच्चा आपको मिलता है। तो 2 साल में आपका 3 बार अगर बच्चा दी, या 2 साल में आप ये मान के चलिए कि 3 बार देती है, तो दो बच्चा 2 लौट आप निकाल सकते हैं, मतलब 2 साल में 2 बार आप बच्चा बेचते हैं। तो इस तरह से जोड़ सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हाई फाई इनकम हो जाता है, बहुत ज़्यादा आप कमा सकते हैं। बस एक छोटा सा साइड बिजनेस के रूप में 10 बकरी रख के कर सकते हैं काम। और उसी के वेस्टेज पे मैनेजमेंट अगर अच्छे करते हैं तो उससे जो भी साइड बिजनेस का और उसमें सोर्स निकल जाता है। जैसे बकरी के साथ मुर्गी पालन का एक निकल जाता है, हल्का सा घेर दिए तो मुर्गी उसमें पल गई, तो मुर्गी से भी कुछ इनकम हो गया, या खुद के खाने के लिए अंडा आ गया।
तो इस तरह से इसमें कमा सकते हैं। और जितने बच्चे होते हैं, बच्चा इसमें स्ट्रॉन्ग होता है। बोर का एक खासियत आपको मैं बताऊं, जैसे हमारे यहाँ ब्लैक बंगाल बकरी होता है। ब्लैक बंगाल और बोर का कंपेयर किया जाए तो ब्लैक बंगाल बहुत अच्छा बच्चे देती है, बहुत हाईली प्रोडक्टिव होती है। बच्चा दी 15 से 20 दिन बाद, 1 महीना बाद वो फिर से कंसीव कर जाती है। इतना हाई, और लेकिन वज़न कम होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा, एकदम यूँ समझिए कि बच्चा देने की मशीन है वो, बहुत ज़्यादा बच्चा देती है। लेकिन बोर में ये है कि बोर आपको 3 महीना टाइम ले लेता है। एक बार बच्चा देने के बाद वो 3 महीना टाइम लेती है, क्योंकि बच्चा उसका होता है, फिर दूध पिलाती है, वो केयरिंग बहुत अच्छी मदर होती है बोर। अपने बच्चे का बहुत अच्छा केयर करती है, आप बिना देखे भी अच्छा से कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या होता है बोर में, कि इसका बच्चा बीमार नहीं पड़ता। जैसे कि देसी बच्चे में हल्का सा भी अगर मिसगाइडिंग हो गया, अच्छा से ध्यान नहीं दिए, तो बच्चा का लूज मोशन कॉमन है, सर्दी खांसी कॉमन है। लेकिन बोर में ये चीज़ नहीं होता। बोर का बच्चा ठंड में भी हो जाए तो बच जाता है, गर्मी में भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बरसात में भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोर का इम्यूनिटी पावर देसी से अच्छा है। बकरियां भी इसकी कम बीमार पड़ती है, लगभग ना के बराबर है। कुछ उल्टा पुल्टा भी खा ले तो पेट फुलाने वाला शिकायत नहीं आता इसमें। बीमार भी पड़ती है तो पता चल जाता है, और कुछ ट्रीटमेंट में वो सही भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बीमार पड़ी और मर गई, इस तरह से नहीं होता। बस वैक्सीनेशन कराइए। वायरस से अगर है तो वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज का वैक्सीन जिसका अवेलेबल है वो करवाइए। और आप जो वीडियो में अभी देख रहे हैं, ये फुल ब्लड का मेल है हमारे यहाँ का। ये मेल हम लोगों ने नया मेल अभी जो ख़रीदा था, उसी के बच्चे अभी सारे हैं। तो जो मेल हमने ख़रीदा था एमडी जेनेटिक्स जो है पूना में, उनसे हम लोगों ने लिया था फुल ब्लड का मेल। क्योंकि इससे पहले हमारे पास मेल था वो 3rd जनरेशन का था। तो इस बार में हम लोगों ने फुल ब्लड का मेल मंगवाया ताकि और अच्छा रिजल्ट आए हमारे पास। और इसका रिजल्ट सामने दिख भी रहा है। बच्चे 2-2 महीने के बच्चे, आप 1.5 महीने 2-2 महीने के बच्चे आप देख सकते हैं। 15 किलो के आसपास, 10 किलो 15 किलो वज़न पकड़ रहा है। बहुत अच्छा वज़न है। ये दूध पीते पीते ये वज़न है। जब ये कंसनट्रेट दाना पे आ जाएंगे तो और ज़्यादा वज़न बढ़ेगा इसका। तो बोर फार्मिंग में ये चीज़ तो है कि आप जो वीडियो देख के, अगर बहुत से वीडियो, हम लोगों ने भी बहुत सारे वीडियो शुरू में देखा कि 10 बकरी पाली है और 10 लाख रुपया महीना कमाई है, 1 लाख रुपया महीना कमाई है। इस तरह से नहीं होता है। हाँ, आप 3 से 4 लाख रुपया सालाना कह सकते हैं। साल का 3 से 4 लाख रुपया सारा खर्च काट के ये बचता है। इससे ज़्यादा नहीं। बहुत अच्छा मैनेजमेंट हो तब ये बचता है। अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो तो ये पैसा भी आपके हाथ से चला जाएगा। तो फार्मिंग में आने से पहले खुद को देख लीजिए। आपके पास आदमी होना चाहिए, खुद के पास समय होना चाहिए। सबसे पहले और सबसे बड़ी चीज़ है नॉलेज होना चाहिए। डायरेक्ट आप मत पालिए। डायरेक्ट पालने का बहुत शौक़ है तो एक बकरी ले आइए, प्रेग्नेंट बकरी ले आइए, उसको पालिए, देखिए उसके बच्चे का केयर कीजिए। देखिए नुकसान होगा तो एक का होगा। अगर ज़्यादा आप ले आते हैं और ज़्यादा नुकसान होगा तो आपका बहुत लाखों का नुकसान हो सकता है इसमें। इसे सीखने के लिए एक लाइए, ट्रेनिंग लीजिए। ऑनलाइन ट्रेनिंग आजकल अवेलेबल है, ऑफलाइन ट्रेनिंग अवेलेबल है। आप लोग को जहाँ सुविधा हो, जिनसे वो ट्रेनिंग लीजिए। और हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।